सो हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस रिजल्ट डे स्ट्रेटजी वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में उसका क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले एक मूवमेंट आ चुका है और वो मूवमेंट किसके कारण आता है, वो एफआईआईस के कारण आता है या डीआईएस के कारण। जो बड़े इन्वेस्टर है वो स्मार्ट मनी कब इन्वेस्ट अपना करते हैं उसके ऊपर ये वीडियो है, और साथ ही साथ हम रिटेलर इस चीज़ का किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस पर मैं पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा। और इन फ्यूचर अभी तो हमारी ऑडियंस थोड़ी कम है, पर जब हमारी ऑडियंस बनेगी तब ये स्ट्रेटजी में फिर से आपको एक अपग्रेड रूप में दूंगा, क्योंकि उसमें आपको ओआई बिल्डअप्स भी बताऊंगा, उसके साथ साथ में चार्ट एनालिसिस भी बताऊंगा और कौन कौन से चार्ट हमें नहीं ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि हम बॉटम टू टॉप कैप्चर कर सके, या फिर रिजल्ट आने के बाद जब सबका प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होता है तब हम टॉप से सेल करके बॉटम पे निकल सके। ये सब चीज़ें मैं फ्यूचर में बताऊंगा। पर हाँ, आज आपको 5% रिटर्न कब स्टॉक पे निकाल सकता है इजीली मंथली ट्रेड करके, वो मैं बताने वाला हूँ। चाहे आप इक्विटी ट्रेडर हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फ्यूचर ट्रेडर हो तो भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1 लाख के कैपिटल में आप इजीली 15 से 20 हज़ार रुपए का रिटर्न निकाल सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपके लिए 10% का रिटर्न निकल जाएगा। हाँ, बट मैंने पहले बोला 5%। 5% रिटर्न मतलब कि जो स्टॉक होता है उसमें पर्टिकुलर 5 to 10% का मूवमेंट होता है। अगर आपने फ्यूचर बाय करके रखा तो आपकी कैपिटल पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, वो 20% का होगा प्रॉफिट। बट जो स्टॉक पर मूवमेंट दे रहा है वो 5 to 10% की मूवमेंट दे रहा है। ये दोनों में डिफरेंस होता है अपनी यूजिंग कैपिटल पे और स्टॉक के रिटर्न पे। ठीक है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑप्शन का इतना रिटर्न मिला, इक्विटी का इतना रिटर्न मिला, तो कौन सा अच्छा है। इन दोनों का अलग अलग प्रोस्पेक्टिव होता है, दोनों की अलग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, कि इसमें पैसा लगाने से अच्छा मैं इसमें लगाऊं, फ्यूचर बाय करने से मैं अच्छा इक्विटी बाय करूं, और इक्विटी बाय करने से अच्छा मैं ऑप्शन बाय करूं। तो इन सब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें निकाल के डिसाइड करना होता है। तो अब सभी लोग के लिए मैं बताऊंगा कि किन किन को किस तरह से अपना रिस्क मैनेज करके ये चीज करनी चाहिए। तो चलो टाइम गवाए, हम स्टार्ट ही कर देते। तो फर्स्ट मैंने बात कही थी कि मैं खास वोल्टास पे ध्यान देने वाला हूँ, तो आपके लिए वोल्टास सामने ओपन करके रखा है। ये क्या मैंने लाइंस बना के रखी है वो भी बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज है, वहां पे आ जाइए आप। ये है हमारा ओप्स्ट्रा ऑप्शन स्ट्रेटेजिक, बराबर। यानी कि आप इस तरह से देख सकते हो, ओप्स्ट्रा ऑप्शन भी लिखेंगे गूगल पे जाके सिंपली, तो यहाँ पे ओप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिटिक्स या स्ट्रेटेजी बिल्डअप करके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ से आपको गूगल पे ही लॉगिन कर लेना है, फ्री वेबसाइट है पूरी। ठीक है, तो आपको पहले से यूज़ करना सीखाना है, तो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ। चलो, ये होम ओपन हो गया। यहाँ पे मेरा लॉगिन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर में आएंगे। फ्यूचर में जाने के बाद हमको फ्यूचर बिल्डअप में जाना है। फ्यूचर बिल्डअप में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएंगा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंड, लॉन्ग अनवाइंडिंग, या फिर ऑल, यानी कि सभी। तो अभी बाय डिफॉल्ट ऑल शो कर रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी निफ्टी भी दिख रहा है। तो ये चीज़ क्या कर रही है, 5 डे का प्राइस चेंज और 5 डे का ओ आई चेंज दिखा रही है। तो 1% की प्राइस में गिरावट हुई, उसके बाद ओ आई डेटा बढ़ा, यानी कि बैंक निफ्टी में मे भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ऐसा हम सोच सकते हैं, बरोबर। बट अभी तक हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे हमें बता दिया है इस स्टॉक में एलकेम में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, यानी कि 5 दिन में 1.6% स्टॉक बढ़ा, उसके साथ ओ आई तो 9% बढ़ा। यानी कि लॉन्ग गए हैं लोग, जो बड़े लोग हैं वो लॉन्ग गए हैं अपने स्मार्ट मनी के साथ। ठीक है, और हम देखें तो एक दिन में भी ओ आई में कितना 7% का चेंज आया और प्राइस में भी 1% का चेंज आया। ठीक है, तो चलो हम हमारे काम की बात करते हैं। तो हम फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टास। तो वोल्टास में शॉप बिल्डअप हुआ है। ठीक है, शॉप बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप क्या है आपको मालूम नहीं है, तो मैं सिंपली इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। लॉन्ग बिल्डअप यानी कि क्या होता है, आपने कोई भी स्टॉक 100 रुपये पे बाई किया, आप 200 पे गए, 250 पे गए, यानी कि 150 का आपका प्रॉफिट चल रहा। अब आप पोजीशन कट करोगे, तो पहले आपने पोजीशन बाय करके यहाँ तक खींचा 250 की प्राइस तक, तो इसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं कि आप इस स्टॉक पे लॉन्ग गए हो। अब वहां पे आप पोजीशन कट कर रहे हो 250 पे, तो क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप तो नहीं हो रहा है, बट उसे लॉन्ग अनवाइंडिंग कहेंगे। कई लोग बोलेंगे कहा वहां से बेच रहे हैं तो शॉर्ट बिल्डअप नहीं, शॉर्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप किसे कहते हैं, इसका रिवर्स। कई लोग अपना रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं वहां पे, यानी कि 250 पे स्टॉक अपन बेचते तो 150 तक जाएगा तो हमको 100 का प्रॉफिट होगा। शॉर्ट सेलिंग पे बेस पे आप देखोगे तो उसे शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं। उसी तरह से शॉर्ट बिल्डअप वाले अपने पोजीशन कवर अप करते हैं तो उसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में था, आपको क्लियर हो गया होगा। बस इसमें हमें परसेंटेज देखना आना चाहिए कि ये कौन से टाइम में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर 5 डेज में प्राइस भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रहा है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, दोनों चीजें ग्रीन में शो हो रही है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, अगर एक चीज बढ़ रही है यानी कि प्राइस बढ़ रहा है, ओआई नहीं बढ़ रहा है, तो वहां पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, यानी कि नया पैसा नहीं आ रहा है। जिन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है वो निकल रहे,
ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? नहीं हो रही तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में डाल दो सर हमको ये क्लियर नहीं हुआ, तो मैं पूरा इन चारों चीज़ पे पूरा एनालिसिस करके वीडियो आपको डाल दूंगा कि शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है, किस तरह से हम परसेंटेज चेंज दे सकते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या एनालिसिस होता है, सब देख लेंगे, ठीक है। बट अभी हम वोल्टास में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है वोल्टास में। तो वोल्टास का रिजल्ट कब आ रहा है, क्योंकि हम इसे रिजल्ट डे स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आप जाओगे ऑप्शंस में, यहाँ पे रिजल्ट डे कैलेंडर क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे सब मंथ वाइज रिजल्ट मिल जाएगा कि इस मंथ में ये वाला रिजल्ट आ रहा है, ताकि आपको गूगल करके देखना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है और फ्री टू यूज़ है, ठीक है। तो 27 तारीख पे अगर हम आए, आज है तारीख 23, मंडे को मार्केट होगी ओपन, तब मार्केट होगी 24 पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 27 तारीख को कौन सा रिजल्ट आ रहा है, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब निकल के 26 को आने वाला है हमारे वोल्टास का रिजल्ट, ये रहा, ठीक है। तो हम वोल्टास का पास्ट एनालिसिस अगर देखें, मैं आपके लिए अभी 3 स्टॉक मैंने निकाले हैं, आपके लिए एक होमवर्क मैं देने वाला हूँ, तो वो भी आप भी देख लेना, ठीक है। तो वोल्टास में कब कब रिजल्ट आया, 1 नवंबर को आया, 14 नवंबर को आया, 9 फरवरी को आया, ठीक है। तो वोल्टास पे हमने ये तारीख सब मार्क करके रखी है, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये देखना है हमें कि इसमें रिजल्ट से पहले क्या मूवमेंट अपसाइड आ रही है या फिर डाउन साइड आ रही है। तो वोल्टास में हम देखेंगे नॉर्मली 10 से 15 दिन पहले ही एफआई वाला पैसा लगा देते, हम उसके बाद लगाते। तो यहाँ पे 40 दिन यानी कि 1 महीने पहले का हम डेटा देखें तो मार्केट साइड बेस था, वो वोल्टास का स्टॉक पूरा साइड बेस था। तो 1 2 3 4 6 8 10, हम 15 दिन का एनालिसिस करेंगे। अभी तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, वोल्टास का रिजल्ट आने वाला 15 दिन में मार्केट ने यहाँ से, सॉरी मार्केट नहीं, वोल्टास के स्टॉक ने 10% का मूव दिया। अगर आपने इसका ऑप्शन बाई किया होता तो भी 600 का लॉट है, और फ्यूचर बाई किया हुआ तो भी 600 का लॉट है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहाँ पे मैंने वोल्टास का ओपन करके भी रखा है, फ्यूचर इसका आता है, सेशन एक्सपायर हो चुका है, लगा के ये वोल्टास का फ्यूचर है, ठीक है। 600 की क्वांटिटी है इसकी एक की, तो एक फ्यूचर बाई करोगे तो आपको लगेगी कम से कम 1 लाख रुपये, ठीक है। तो 1 लाख रुपये यूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको इजीली एक पैटर्न भी मिल चुका था, ये वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ से आई फॉर्मेशन और अप ब्रेकआउट, ये वाली कैंडल आपकी एंट्री थी, और एग्जैक्टली इसका लो यानी कि 2% का आपका एसएल था, और कम से कम 5% का टारगेट, तो यानी कि 60 रुपये, तो 36 आपका 36,000 का प्रॉफिट इजीली हो जाता। 36,000 ही होता ना, कैलसी लगा के हम पूरा एनालिसिस करते हैं, यानी कि 600 इंटू 60 यानी कि 36,000 का पूरा प्रॉफिट हो जाता। और लॉस होता तो कितना होता, 2%, यानी कि यहाँ से 2% डाउन साइड वन डे कैंडल में ही देखना, ताकि आपको अच्छा है। 26 रुपये का आपका ऐसे लगता है, यानी कि 15,000 का आपका लॉस होता, पूरे 1 लाख यूज़ करके 36,000 का प्रॉफिट होता। कंटिन्यू ये इसने हाई लगाया 80 तक का, तो 80 तक आप निकल नहीं पाओ तो हमारा 5% जैसे उठ हो जाए उसके बाद हमें अपना एसएल ट्रेल करना होता है। 80 तक हमने खींचा होता तो 48,000 यानी कि 48% का हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो हमारी कैपिटल का इजीली 50% का रिटर्न हमने निकाल लिया। अगर आप बैंक निफ्टी करके थक चुके हो और उसमें लॉस ही हो रहा है तो प्लीज़ अपनी चेंज करके देखो। मार्केट हमें नहीं छोड़ना है, यानी कि आपको लक्ष्य अपना नहीं मिले तो हमें रास्ता बदलना है, ना कि लक्ष्य बदलना है। तो बैंक निफ्टी को छोड़ो, स्टॉक भी आपको उतना कमा के दे देगा। 2-5 हज़ार आपको चाहिए होता है, इसे क्या करो, 20 दिन का एनालिसिस करो और एक दिन में पूरा 1 मंथ का प्रॉफिट निकालो। ये वही वाली चीज़ हो गई 50% रिटर्न, यानी कि लोगों की आँख फट जाती है कि वो इतनी बड़ी रिटर्न मिल सकती है, ठीक है। अभी यहाँ पे रिजल्ट आया, उसके बाद स्टॉक साइड बेस हो गया और यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप होने के बाद फिर से डाउन हो गए। चलो ये छोड़ दो, इससे पहले हम देख लेते वोल्टास में क्या हुआ। 2 नवंबर को यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका रिजल्ट आया वोल्टास को 14 नवंबर को, उससे पहले ये मिक्स डेट था, बराबर। 14 नवंबर को आया था, 2 नवंबर नहीं। तो 14 नवंबर पे हम आ जाते हैं, ये रहा 14 नवंबर, ठीक है। उससे पहले एग्जैक्टली 15 दिन पहले देखे तो स्टॉक ने फ्रेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद अप साइड, बराबर है। बट कोई बात नहीं, अगर हम फिर भी इससे नो ट्रेडिंग जोन क्रिएट करके, ठीक है, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे नहीं ओपन होगा, पर हम ट्राई कर लेते हैं एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हमें क्लियर डेटा चाहिए। ओके, मिल गया।
अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये लगते 15 दिन के पहले ही कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ ब्रेकआउट हमें देती है तो हम एंट्री ले लेंगे। इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया, इसी के नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होने के बाद अगर वो कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं करती तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते और प्रीवियस कैंडल को अपना एसएल रख सकते। तो यहाँ पे हमारा एसएल हो जाता 2% का, हमेशा हमारा 2% का एसएल रहेगा और 5% का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे 2% का एसएल रखने के बाद इस स्टॉक ने हमें 5% का टारगेट दिया, नहीं 4.4 का दिया, यानी कि जैसे ही स्टॉक डाउन साइड जाना शुरू हुआ हम इजीली एग्जिट कर सकते, बट हमें एंट्री मिल चुकी। ठीक है, 40 रुपये यानी 24,000 का आपका प्रॉफिट चल रहा होता। ठीक है, इसमें रिजल्ट आने के बाद डाउन साइड मूवमेंट नहीं हो रही है, अप साइड हो रही है, तो आपको एंट्री हमेशा मिल जाएगी, सिर्फ आपको उसके पहले का प्रीवियस एनालिसिस करके रखना होता है, वो भी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भी 15 दिन पहले देख लेते हैं। एग्जिट 11-12 डाउन साइड ही रहा है, तो जो अगर स्टॉक पहले से डाउन हो रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि हमें रिवर्सल पैटर्न चाहिए होती है। अगर इस तरह से ये स्टॉक डाउन ही जा रहा है कंटिन्यू, तो रिवर्सल पैटर्न कौन सी हो सकती है? बुलिश एंगल्फिंग कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार। हमें अगर एंट्री कब लेनी है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि ये हमारा स्विंग को देख के हमने एंट्री लेनी है, क्योंकि ये हम पूरा स्विंग कैच कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम को देख ले, इसे हमारी एंट्री 1 आवर टाइम फ्रेम पे होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली कैंडल जो पूरी है वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, उसका हमें 50% का एसएल रखना पड़ेगा। तो हमें एंट्री मिलेगी 3:15 पे। देखना हो तो चलो हम इसे बॉक्स बना के देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये है 30 जनवरी। ठीक है, ये शार्प रिकवरी हुई और यहाँ पे आपकी एंट्री होती इसे रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद 9:15, ये सेकेंड डे है। तो यहाँ पे आप एंट्री करते, सेकेंड डे पे भी आप एंट्री करते तो भी आपको इसका 50% का एसएल रखना था, तो भी आप इजीली प्रॉफिट में ही रहते। ये रहा हमारा स्टॉक। तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, उसके बाद हमारा 5% का टारगेट हिट हुआ। यहाँ पे सेकेंड डे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे इजीली हमारा 40 रुपये का एंट्री और टारगेट हिट हो चुका 5% का, और 2% यानी कि 20 रुपये का हमारा एसएल था। तो 1:2 का रेशियो हमारा हो गया कि डबल टारगेट और 1 टाइम रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से एंट्री ले सकते हैं। अभी रिसेंट में हम किस तरह से एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अभी 15 दिन तो निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, इसकी रैली कंटिन्यू हो चुकी है, हमने मिस कर दिया है वो। ठीक है, बट अभी 5 दिन बाकी है, ऑलमोस्ट 5 से 4 दिन, तो हम इसे यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और इसका 50% का हमारा एसएल रखते हैं। देखिए ये पूरी कैंडल इस तरह से है, तो 50% 27 रुपये यानी कि 15 रुपये का हमारा लॉस रहता। तो यहाँ पर 825 के पास हमारा एसएल रहता और वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, और हमारा टारगेट 5% का था, वो रेडी टू हिट 4% आसपास 3.5% हिट हो चुका था। उसके बाद हमें ब्रेक इवन पे ट्रेल करना था। तो हम इसमें किस तरह से कर सकते हैं, आप इजीली अगर यहाँ पे आपको ये 830 पे स्टॉक मिला तो आप यहाँ पे देख सकते हो, वोल्टास का चार्ट लगा के हम देखते हैं। वोल्टास, अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हो तो आप किस तरह से प्लान कर सकते हैं 20 से 30 पॉइंट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा ट्रेड मंथ का तो चलने नहीं वाला, तो एंजल ब्रोकिंग आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे यहाँ डीमेट ओपन करेंगे तो आपको और फैसिलिटीज़ भी मैं देने वाला हूँ इन फ्यूचर, जो मैं चालू करने वाला हूँ। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक मार्जिन फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि मैं यहाँ पे वोल्टास लिखा तो केस आ गया, तो केस हम देख लेते, एक अलग ही आपके लिए वॉच लिस्ट क्रिएट कर देते हैं, वोल्टास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने केस देख लेते हैं, इक्विटी फ्यूचर हमने देख लिया, बराबर है। अभी वोल्टास का 800 रुपये का कॉल, इन द मनी कॉल में हम जाएंगे, 60 रुपये प्राइस चल रहा है, तब कितना चल रहा तो देखेंगे, बट उसके पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे बाय मार्जिन लिखा है, पे टू 22%, यानी कि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपको 22,000 देने पड़ेंगे और आपको मिलेगा 4 टाइम्स। अभी आपके सामने लाइव दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितना चल रहा है प्राइस इसका 856 चल रहा है, तो आपने 100 क्वांटिटी बाई करनी होगी मार्केट प्राइस के, तो आपको 85,000 देने पड़ेगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही
बाय ऑन मार्जिन, तो आपको 18,000 ही देने पड़ेगी, यानी कि आप 1000 इक्विटी तो नहीं 500 बाय कर पाएंगे। जो आप 100 कर रहे थे उसके बदले 4 टाइम्स आप ज़्यादा कर पाएंगे, तो यानी कि 500 क्वांटिटी आप बाय कर पाएंगे। तो अगर आप ये वाला मूव कैच कर पाते 30 रुपये का, तो 500 इंटू 30, तो आपका कितना प्रॉफिट हो जाता 15,000 का, 1 लाख रुपए यूज़ करके इक्विटी बाय करके इजीली। ठीक है, तो ये वाला मैच है इक्विटी ट्रेडर्स जो सेफ ट्रेड करना चाहते। और अगर ये साइड बेज हो जाता है स्टॉक, लॉस पे हमें निकाल देना है, अगर ये साइड बेज हो जाता है स्टॉक, तो हमें क्या प्लान करना पड़ेगा, हमें प्लान करना पड़ेगा कि ये जो मूवमेंट नहीं आ रहा है जब तक, तब तक हम इसे इक्विटी को होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, और यहाँ आप नेक्स्ट मंथ तक की होल्ड कर सकते हो। सिर्फ आपको 1 वीक के बाद आपको 0.5% का जो यहाँ पे बताया गया है वो देना पड़ेगा, उनका जो चार्ज लगता है वो, क्योंकि आपको ब्रोकर है वो आपको मार्जिन यूज़ करने को दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते फ्यूचर ट्रेडर को, तो 1 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे, बट हम बात करने वाले थे ये रहा 800 का सी जिन्होंने बाई करना था, वहाँ पे हम लगाएंगे चार्ट कितने टाइम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इसमें एंट्री कब एक्टिव हो रही थी हमारी, यहाँ पे 18 तारीख को या फिर 19 तारीख को आप कर सकते हो, ज़्यादा सेफ जाने जा रहे थे। तो 18 तारीख को इसका प्राइस चल रहा था 40 रुपया, 600 क्वांटिटी इंटू 42, आपको 25,000 का इन्वेस्टमेंट लगता है, और आपका एस एल क्या होता है, अगर आप 40-42 पे एंट्री लेते तो आपका यहाँ पे एस एल होता 9 से 10 रुपया। ठीक है, यानी कि 6,000 का अपना एस एल, और उससे डबल का टारगेट रखना है हमेशा। यहाँ तक ये आपने होल्ड किया होता 1:2 का रेशियो मेंटेन करना, कि 12,000 का प्रॉफिट करना है ऑप्शन ट्रेडर और 6,000 का लॉस करना। अभी हम 26 रुपये के प्रॉफिट इजीली कर पाते, तो हमारा कितना होता 15,000 का ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिट होता। पर ऑप्शन बाइंग को लास्ट मंथ के लास्ट में अगर ये मूवमेंट आ रही है तो थीटा डी के फेस करना पड़ेगा, उसके कारण आपका रिस्क बढ़ जाएगा। बट आपका यूजिंग कैपिटल कितना होगा 600 इंटू 42, 25,000 के अंदर आप इजीली 50% से भी ज़्यादा रिटर्न निकल पाओगे। तो फ्यूचर ट्रेडर को सेफ्टी मिलती है, इक्विटी ट्रेडर को और ज़्यादा सेफ्टी मिलती है, बट ऑप्शन ट्रेडर को कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट करने को मिलता है, हालांकि उनका रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है। बट अभी हमारी एंट्री निकल चुकी, तो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, इसमें भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, तो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो मैंने ऊपर के लेवल मार्क करके रखे हैं, बट डाउन साइड लेवल में आपको 15 मिनट में दे रहा हूँ 840, और उसके बाद 830 आया परफेक्टली 830, 30 मिनट में भी वही बन रहा है, 840 वाला ही लेवल मिल रहा है, 38 840 परफेक्ट। 800 तक जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, इसमें भी डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनी हुई है। जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आप इसमें डायरेक्टली डाउन साइड 14 पॉइंट, और दूसरे यहाँ से 24 पॉइंट। तो आप इक्विटी ट्रेडर हो तो आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे, तो फ्यूचर ही शॉर्ट करना पड़ेगा। आप अगर लॉन्ग जाना हो तो इक्विटी ट्रेडर ट्रेड कर पाओगे। तो डाउन साइड के लिए इसमें 840 और 830 का टारगेट है, और अप साइड 890 तक का है। बट मोस्ट ऑफ टाइम वोल्टास में हो ये सकता है शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो लोग यहाँ पे लॉन्ग गए हुए हैं, यहाँ से बाय करके यहाँ तक जिन्होंने खींचा है, ठीक है 50 रुपये, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते। तो ऑलमोस्ट 840 तक को छूने आएगा ही। तो हम यहाँ पे देख ले सकते हैं वोल्टास 800, अभी क्या एग्जिट प्राइस चल रहा है 850, तो हम 860 का देख सकते हैं, पी एट द मनी हो जाएगा। बट इसका प्राइस अभी चल रहा है 12 रुपये। तो जैसे ही अगर ये ब्रेक डाउन करना शुरू होता है रिजल्ट के आने के बाद, तो हम ये 12 रुपये से बाय करके 30-40 तक इजीली निकाल सकते हैं। तो ये वोल्टास था हमारे लिए। इसके बाद आने वाला है एक्सिस बैंक। बट मैं ये एक्सिस बैंक आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप देख लेना, जैसे मैंने पूरा निकाल के तो रखा है। अगर आपका होमवर्क आप चेक करना चाहते हो, मेरे साथ मैच हो रहा है, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरा वीडियो एक्सिस बैंक पे लगा के डाल दूंगा। इसमें मैंने बना के रखा है, इसमें भी देख सकते हैं आप, अप मूवमेंट आ रहा है रिजल्ट के पहले थोड़ा सा। 5% का मूवमेंट आपको किसी में भी इजीली मिल जाएगा।
ठीक है। तो एक्सिस बैंक तो डाउन होने वाला है यहाँ से मंडे के जैसे इसका रिजल्ट आएगा, बट हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट आने वाला है 27 को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे हम इसका पूरा स्टॉक का डेट हम चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये पहले से निकाल के रखा है, तो हम देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली 12 दिन के पहले 1 2 3 4 5 17 से 20 दिन के पहले मूवमेंट आ रही है, और जब मूवमेंट नहीं आ रही तो रिजल्ट के बाद आ रही है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो इसका भी आप 50% होमवर्क ख़त्म कर लेना, बट मैं आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसके एंट्री बता देता हूँ। तो इसमें क्या प्लान कर सकते, तो ये अपना एक 200 EMA को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और इसमें क्या हुआ है तो फ्यूचर बिल्डअप में हम रख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, OI डेटा अपसाइड जा रहा है 1.5%, और इसमें 0.18% का चेंज है। बट 5 डे के हिसाब से देखें तो प्राइस डाउन जा रही है और OI डेटा अप जा रहा है। तो इसमें भी इन फ्यूचर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, नहीं शॉर्ट बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी तक क्या कर रहा था, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो हम फिक्स रेंज वॉल्यूम लगा के देखें तो एग्जैक्टली 2600 पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट अगर पुल बैक भी रह रहा है स्टॉक, तो यहाँ से हम टॉप टू बॉटम लगाए फिबोनाची, तो इसे अपना ये वाला जो लेवल है 460 वाला, इससे हम राउंड फिगर कर लेते हैं 460 वाला वो, और उसके बाद 440 वाला टेस्ट करने को आना ही पड़ेगा। तो इसमें भी डाउन साइड ट्रेड हमारा एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेडर्स ये थी हमारी स्ट्रेटजी रिजल्ट डे को लेके 5%। एक्सिस बैंक मैंने पूरा आप पे रखा है कि आप होमवर्क करके आओ। इसमें हिंदुस्तान लेवर में भी मैंने 50% आपको होमवर्क पे रखा है। इसमें जैसे ही 2500 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अभी 2497 के पास चल रहा है, 2500 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, 200 EMA के नीचे भी आ चुका है। बट अभी हमें वेट करना है उसके रिजल्ट आने के बाद। रिजल्ट आने के बाद वो डाउनफॉल दे रहा है तो हम इजीली पुट बाय करके या फिर फ्यूचर शॉर्ट करके जा सकते हैं इसमें प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। और अपना SLB 2% का रखना फ्यूचर बाय करके मेन चार्ट में। और उसमें क्या रखना, उसमें ऑप्शन में रिस्क के बेसिस पर चलना कि मैं इतना रिस्क लेना चाहता हूँ तो इससे डबल का प्रॉफिट कर रहा हूँ, बराबर। 1:1.2 का रेशियो हमें रखना है, 1:2 का, ठीक है। तो चलो ये था रिजल्ट डे स्ट्रेटजी में। इन फ्यूचर जैसे ही हमारी ऑडियंस 1000 के अब जाएंगी तो मैं ये वीडियो फिर से बनाऊंगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट स्ट्रेटजी है। जब मेरे पास कुछ करने को नहीं रहता था पास्ट में बैंक निफ्टी के अलावा, तो मैं क्या करता था, एक बैंक निफ्टी से एक ब्रेक लेता था, और जब भी कोई रिजल्ट आने वाला था तो एक्सिस बैंक और HDFC बैंक को अगर आप ध्यान में रख पाओगे तो बैंक निफ्टी में भी जो बड़े बाइंग लॉन्ग बिल्डअप होते हैं और जो शॉर्ट कवरिंग होते हैं वो सब आप कैच कर पाओगे। तो ठीक है, इन फ्यूचर मैं पूरा वीडियो भी बना दूंगा, और इसके लिए मुझे कमेंट भी आप डालना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।